क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग पहले केवल एक कल्पना करते थे। उनके पास शुरुआत में पैसा नहीं था, ना ही कोई बड़ा नाम, ना कोई गॉडफादर, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो औरों ने नहीं देखा। उन्होंने बड़ा सपना देखा। पर क्या सिर्फ बड़ा सपना देखना ही काफी है, या उसके पीछे भी कोई कला होती है? क्योंकि हम सभी कभी ना कभी बड़े सपने देखते हैं। कोई करोड़पति बनना चाहता है, कोई एक्टर, कोई वैज्ञानिक, कोई संत। लेकिन कुछ ही लोग उन सपनों को सच्चाई में बदल पाते हैं। क्यों? क्योंकि अधिकतर लोग सपनों को कल्पना में देखकर वहीं रुक जाते हैं। वो सिर्फ सोचते हैं, लेकिन जीते नहीं। इस वीडियो में हम जानेंगे बड़ा सपना देखने की असली कला क्या है, वो मानसिकता जो सपना सच्चा बनाती है, और वो 5 गहरी बातें जो अगर आपने जान ली तो सपनों की दुनिया सिर्फ ख्वाब नहीं, हकीकत बन जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमेशा याद रखिए, हर बड़ा सपना तभी साकार होता है जब वो हमारे भीतर से आता है, ना कि बाहर की नकल से। आज की दुनिया में हम अक्सर वो सपना देखने लगते हैं जो औरों ने देखा है, क्योंकि हमें लगता है वही सही है। लेकिन सवाल ये है, क्या वो सपना सच में हमारा है? किसी भी सपने को देखने से पहले एक बेहद जरूरी कदम है खुद को पहचानना। खुद से ये पूछना कि मैं कौन हूं, मेरी असली इच्छा क्या है, मेरे अंदर क्या खास है। अगर आप खुद को नहीं जानते तो आप वही सपना देखेंगे जो समाज दिखाता है, बड़ी नौकरी, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। लेकिन अगर आपने खुद को समझ लिया तो जो सपना आप देखेंगे वो आपके दिल की आवाज होगा, ना कि दूसरों की उम्मीदों का बोझ। मादा है, बुद्ध ने कहा था, अपने भीतर झांको, वहीं तुम्हें सब उत्तर मिलेंगे। यही बात सपनों पर भी लागू होती है। जब आप अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तो सपना केवल एक ख्वाब नहीं रहता, वो एक उद्देश्य बन जाता है। खुद को पहचानना मतलब अपने अंदर की उस चिंगारी को देखना जो आपको खास बनाती है। ये चिंगारी कभी कभी आपकी रुचियों में छुपी होती है, कभी आपकी संवेदनाओं में, और कभी उन चीजों में जो आपको दूसरों से अलग महसूस कराती हैं। सपना अगर बड़ा है तो डर भी उतना ही बड़ा होगा, और यही सबसे अच्छा संकेत है। डर का आना इस बात का संकेत है कि आप अपनी सीमाओं के बाहर सोच रहे हैं। बहुत से लोग जब बड़े सपने देखते हैं तो उनके मन में तुरंत डर बैठ जाता है। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मैं इतना बड़ा कैसे कर पाऊंगा? और ये डर बिल्कुल सामान्य है। लेकिन फर्क वहीं होता है, कुछ लोग इस डर के आगे झुक जाते हैं, और कुछ लोग उसी डर को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने कहा था, डर बस एक भ्रम है, जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। अगर आप अपने डर की आंखों में देखना सीख गए तो आप अपने भीतर छिपी वो ताकत देख पाएंगे जो आज तक आपने कभी महसूस नहीं की थी। जब आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो दरअसल आप उस पुराने अनुभव की सोच रहे होते हैं जो आप पहले जी चुके हैं। लेकिन बड़ा सपना उस जगह ले जाता है जहां आप पहले कभी नहीं गए, इसलिए डर लगता है। डर को भगाने की कोशिश मत कीजिए, उसे समझिए, उससे बातें कीजिए, खुद से कहिए, हां मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी करूंगा। हर बार जब आप डर के बावजूद एक छोटा सा कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो आप अपने डर को थोड़ा छोटा और खुद को थोड़ा बड़ा बना देते हैं। यही प्रक्रिया है जो हर महान व्यक्ति के जीवन में होती है। उन्होंने भी डर महसूस किया था, लेकिन उन्होंने डर को अपने रास्ते की दीवार नहीं बल्कि एक चुनौती माना। और चुनौती ही है जो इंसान को निखारती है। इसलिए अगर आपका सपना आपको डराए तो घबराइए मत। यह संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। डर के साथ चलिए, क्योंकि जहां डर है वहीं असली सफलता छुपी है। सपना देखना आसान है, हर कोई देखता है, लेकिन उस सपने को जीना, हर रोज उसके लिए उठना, मेहनत करना, यही असली चुनौती है।
जब आप कोई बड़ा सपना देखते हैं तो उसकी चमक बहुत आकर्षक लगती है, पर जैसे ही आप उस पर काम करना शुरू करते हैं, कठिनाई दिखने लगती है। लोग कहने लगते हैं, ये बहुत मुश्किल है, छोड़ दो, कोई और आसान रास्ता चुन लो। यहीं पर फर्क होता है। जो लोग सपनों को जीते हैं वो जानते हैं कि सपनों की असली परीक्षा उस दिन होती है जब सब कुछ उल्टा लगने लगता है। बुद्ध ने कहा था, अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे रहो, चाहे राह में कितनी भी बाधाएं आए। हर दिन अपने सपने के लिए कुछ करना, यही उसका जीवन है। आपको अपने आप से एक वादा करना होगा कि चाहे कितना भी समय लगे, चाहे कितनी भी बार असफलता मिले, मैं इस सपने को जीऊंगा। जीने का मतलब है उसको अपने व्यवहार में उतारना। वो सपना सिर्फ सोच में नहीं रहना चाहिए, वो आपकी दिनचर्या में, आपकी मेहनत में, आपकी आदतों में दिखना चाहिए। हर दिन का छोटा सा प्रयास, हर घंटे की फोकस्ड मेहनत, यही वो ईंटें हैं जिनसे आप अपने सपने का महल खड़ा करते हैं। तो अगली बार जब आप कोई सपना देखें तो खुद से ये पूछिए, क्या मैं इसे सिर्फ सोच रहा हूं या जी भी रहा हूं? क्योंकि याद रखिए, सपना देखने वाले बहुत हैं, पर उसे जीने की हिम्मत रखने वाले ही इतिहास बनाते हैं। जब आप कोई बड़ा सपना देखते हैं तो उसे अपने भीतर बंद करके मत रखिए। उसे उन लोगों के साथ साझा कीजिए जो आपकी सोच से प्रेरणा ले सकते हैं, जो आपकी दिशा को समझ सकते हैं और कभी-कभी आपको उस रास्ते पर चलते रहने की याद भी दिला सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा सपना इतना निजी है कि इसे किसी को बताना नहीं चाहिए, कहीं वो चुरा न ले, कहीं मजाक न बना दे। लेकिन सच्चाई ये है, जब आप किसी सपने को बोलते हैं तो आप खुद को उससे और भी गहराई से जोड़ लेते हैं। जब आप बोलते हैं कि मैं ये करना चाहता हूं, तो आप केवल एक विचार नहीं बांटते, आप एक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और यही ऊर्जा आपकी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। बुद्ध ने कहा था, विचारों को शब्द दो और शब्दों को कर्म में बदलो। आपका सपना जब शब्दों में ढलता है तो वो केवल सपना नहीं रहता, वो एक वादा बन जाता है। और जब आप किसी चीज का वादा करते हैं तो आपका मन, शरीर और कर्म उसे निभाने के लिए एकजुट हो जाते हैं। लेकिन सपना बांटने का मतलब ये नहीं कि हर किसी से राय लेते रहो। कुछ लोग होंगे जो हंसेंगे, कुछ जो समझ नहीं पाएंगे। बस इतना ध्यान रखिए कि आप उन्हें बताएं जो आपके सफर को समझ सकें या कम से कम उस पर विश्वास रखें। और कभी-कभी जब आप थक जाते हैं, हिम्मत जवाब दे जाती है, तो यही लोग आपके कहे गए शब्दों को याद दिलाते हैं। तुमने कहा था तुम ये करोगे। यही वाक्य आपको फिर से खड़ा कर देता है। तो जब आप कोई बड़ा सपना देखें तो उसे साझा कीजिए, एक दोस्त से, एक गुरु से, एक डायरी से। उसे बोलिए, लिखिए, जिए, क्योंकि जब आप अपने सपने को आवाज देते हैं तो वो न केवल आपके अंदर जीवित होता है, बल्कि दुनिया भी उसे सुनने लगती है। और जब दुनिया सुनती है तो रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। सपना जितना बड़ा होता है, उतनी ही बड़ी मेहनत उसकी मांग करता है। लेकिन मेहनत सिर्फ शारीरिक नहीं होती। असली मेहनत उस मानसिक भूख में छुपी होती है जो आपको रोज जगाती है, जो आपको हार मानने नहीं देती। दुनिया में आज तक कोई भी सपना केवल किस्मत या मौके से पूरा नहीं हुआ। हर सपने के पीछे एक बेचैनी होती है, एक जुनून होता है जिसे हम मेहनत की भूख कहते हैं। इस भूख का मतलब यह नहीं कि आप बस दिन रात काम करते जाएं। इसका मतलब है आप उस काम को जी रहे हैं, उसमें डूब चुके हैं, और जब तक पूरा ना हो जाए चैन नहीं मिलेगा। बुद्ध ने कहा था, प्यास से ही खोज शुरू होती है, बिना प्यास के ज्ञान नहीं आता। वैसे ही बिना मेहनत की सच्ची भूख के कोई भी सपना बस एक अधूरी कहानी बनकर रह जाता है। आज हम हर तरफ शॉर्टकट्स खोजते हैं, जल्दी अमीर बनने की स्कीमें, रातों रात फेमस होने की तरकीबें। लेकिन जो लोग सच में सफल हुए हैं, उन्होंने लंबी रातें, अनगिनत असफलताएं और कड़ी मेहनत को गले लगाया है। आप जब भी थक जाएं, जब भी रुकने का मन हो, खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या मेरा सपना इतना सच्चा है कि मैं इसके लिए फिर से उठ सकता हूं? अगर जवाब हां है,
तो वही आपकी असली जीत है। हर दिन खुद से एक छोटी प्रगति की उम्मीद रखिए। हर बार गिरने के बाद एक बार और उठने की हिम्मत रखिए। यही है मेहनत की भूख, जो हर असंभव को संभव बना देती है। सपनों को पूरा करने का रास्ता कोई सीधा राजमार्ग नहीं होता, वो तो कांटों से भरी पगडंडी होती है, जिसे केवल वही पार कर पाते हैं जिनके भीतर तपने की आग हो। इसलिए अगली बार जब आप अपने सपने के लिए काम करें तो उसे बोझ समझकर नहीं, बल्कि एक अवसर समझकर मेहनत कीजिए। उसे अपना सौभाग्य समझिए कि आपको इस सपने के लिए मेहनत करने का मौका मिला है, और एक दिन यही मेहनत आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाए।